क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 2015 में बोर्ड में आया हुआ 5 मार्क्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। इसको करने में पक्का आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और बोर्ड में पूछा हुआ है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शंस के बेस एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। मेरा नाम किशन कुमार शाह है और मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाते हुए 7 साल हो गए हैं। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करेंगे इसको, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो हमें पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ लिखा हो जैसे कि 3/2/3, तो ये मेरा क्या होता है, न्यूमरेटर, और ये क्या होता है, मेरा डिनोमिनेटर। अब ये क्या कह रहा है कि जो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 3, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इन दोनों में, मतलब x अपॉन x - 3, ठीक है। मतलब हमारा रुक जाओ, ये गलत हो गया, ये हमारा, तो ये है ना न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना है, x - 3 अपॉन x। इस पूरे में 2 ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 ऐड कर दो और इसमें भी 2 ऐड कर दो, तो क्या आ रहा है हमारा अल्टीमेट, ध्यान से देखो, x - 1 अपॉन x + 2। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो है ना, 2 is added to both the numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction। तो यहां से मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा मेरा, x - 3 अपॉन x। तो इसका और इसका सम, मतलब इन दोनों का सम, ध्यान से देखना, इसका मतलब इनका सम और इसका सम। यहां तक दिख रहा है ना, आराम से देखो, ध्यान से दिख रहा है ना, हाँ। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है, 29/20। तो ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, x - 3 अपॉन x प्लस ये x - 1 अपॉन x + 2। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 29/20, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखो इसके फैक्टर में आपको जरूर प्रॉब्लम होगी, तो जैसा बता रहा हूं मैं वैसे करना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कितना है ये, अब क्या करेंगे सर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या है, ध्यान से देखो, x - 3 और ब्रैकेट के अंदर x + 2, और इधर से क्या है, प्लस x - 1 ब्रैकेट में इंटू x, अपॉन में क्या आएगा पूरे में, ध्यान से देखो, x इंटू x + 2, ठीक है। और इधर से कितना आ रहा है, 29/20, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो, इसको सोल्व करो तो x की मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा, x², ठीक है। फिर x की से हुई तो प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 2x, और 3 की से हुई तो माइनस का 3x, और ये माइनस का 6, 3 × 2 = 6। अब सेम इसमें देखो, x की x से हुई तो x² प्लस x², और इधर से कितना आएगा, माइनस का x, और अपॉन में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, नीचे किया तो x² प्लस 2x, और ये किसके इक्वल चल रहा है, 29/20 के, ठीक है। अब यहां से देखो, x और x मिलके 2x², ठीक है, और यहां से देखो 2x और ये 4x, तो माइनस के 4x में से 2x गए तो माइनस का 2x, ठीक है। और यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, माइनस का 6 अकेला बचा हुआ है, ठीक है, अपॉन में x² प्लस 2x, किसके इक्वल है, 29/20 के। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्यों, देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये इधर और ये इधर, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, इसको फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये आएगा मेरा 20 और ब्रैकेट के अंदर 2x² माइनस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, 29 और ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 2x, क्लियर। अब देखो इसको सोल्व करो तो 22 या 40x² माइनस 40x माइनस 20 120, और इधर से कितना आ जाएगा, 29x²
प्लस का 58x, ठीक है, ये आ गया। अब पूरे को इधर लाओ तो क्या आ रहा है 40x² माइनस 40x माइनस 120, और ये कितना आएगा तो माइनस का 29x² माइनस का 58x। अब इस पूरे को सोल्व करो तो देखो इधर से ये गया तो कितना बचा 11x², ठीक है, इधर से कितना आएगा ये गया, ये दोनों मिलके कितने होंगे माइनस का 98x, और इधर से कितना आएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, असली प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होगी। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, नोट डाउन करो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगली असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होगी। 11x² माइनस 98x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे की इससे, तो ये कितना आएगा 12 11 120 132, मतलब 1320 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस माइनस करके 98 आ जाए और मल्टीप्लाई करके आ जाए। तो मुझे तो याद है क्या होता है, ये होता है माइनस का 110x माइनस 12x माइनस 120 इक्वल टू ये। अब इस पूरे में से क्या को मना रहा है 11x को मना रहा है, तो ये क्या बचेगा x माइनस 11 को मना लिया तो 10, और इधर से क्या को मना रहा है माइनस का, ये प्लस होगा बेटा, हमें 98 माइनस चाहिए ना तो प्लस का, तो प्लस का 12 को मना रहा है तो क्या होगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक साथ लिख लो तो क्या आ रहा है 11x प्लस 12, तो इधर से क्या आ रहा है x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये सोल्व हो गया हमारा। अब देखो क्या करना है, अब फाइनल जो हमारा क्वेश्चन हो गया वो क्या बन गया, हमारे फैक्टर क्या क्या मिल गए 11x प्लस 12, और इधर से कितना आ रहा है x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 11x प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आ जाएगा 11x इक्वल टू माइनस 12, तो x इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 11, निगेटिव वाला फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो यहां से कितना आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10। ये सब समझ में आ गया। अब देखो यही वैल्यू करनी है हमें x इक्वल टू 10। तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या था याद करो, फ्रैक्शन था मेरा, ध्यान से देखो, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था ओरिजिनल फ्रैक्शन था कि न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या था x माइनस 3 अपॉन x, तो यहाँ पे x कितना है तो x निकला 10 माइनस 3 अपॉन 10, तो अल्टीमेट आंसर मेरा क्या है 7 अपॉन 10, यही मेरा फ्रैक्शन है। आया समझ में? नोट डाउन करो एक एक स्टेप, कोई डाउट ना समझ में आए तो पूछो अच्छे से। मेरे ख्याल से मैंने पूरी अच्छे से कोशिश की है समझाने की, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना, ठीक है। वीडियो को पूरी देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, बहुत अच्छा है, इससे मैंने समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे क्वालिटी इक्वेशन 2016 5 नंबर का फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमेशा ही परेशान करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और एग्जाम में ये आता ही आता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीडियो पूरी देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। देखो क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का कितना है वो डिसाइड करेंगे। तो क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर, हमें पता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, मतलब अगर ऐसे कुछ लिखा हो 3/2 तो ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब ये क्या कह रहे हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है, उसका ट्वाइस ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर को मैंने x माना तो डिनोमिनेटर क्या होगा 2 इंटू x प्लस 1 या 2 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों में डिफरेंस समझो कि सर लेंगे कौन सा, सर ये लें कि ये लें। देखो ध्यान से, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है इज 1 मोर देन ट्वाइस, मतलब जो न्यूमरेटर है उससे 1 ज्यादा है, उसका ट्वाइस है, और उससे 1 ज्यादा है, मतलब जो इसका ये है न्यूमरेटर इससे ट्वाइस है और उससे 1 ज्यादा है, तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे, ये वाली। ये तक तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन कौन सी लेनी है, ये समझ में आया। अब आगे देखो क्या कह रहा है,
इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, सम ऑफ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, ये देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन क्या बन गया, x अपॉन 2x प्लस 1 एंड इट्स रेसिप्रोकल, इट्स मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, प्लस, पलट दो इसको, 2x प्लस 1 अपॉन x, इन दोनों का मतलब जो फ्रैक्शन है और उसका रेसिप्रोकल, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 2 राइट 16 अपॉन 21। यहां तक ये समझ में आया कि सबसे जरूरी चीज है ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होगी, देखो अब ये क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 21 दूनी 42 और 16 मतलब 58 अपॉन 21। ये समझ में आया यहां तक, बिल्कुल। अब यहां पे देखो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है, जो यहां पे न्यूमरेटर में है वो यहां पे डिनोमिनेटर में है, और जो यहां डिनोमिनेटर में है वो यहां न्यूमरेटर में है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखो, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, क्या कर लो, लेट्स x अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k मान लो, ठीक है, k। तो इसको मैंने k माना तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा k हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k इक्वल टू 58 अपॉन 21, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू k इक्वल टू 58 अपॉन 21। ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, और नीचे ये दोनों। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के इक्वल टू 58 अपॉन 21। और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा 21 और ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस 1 और इधर से कितना आ रहा है 58 इंटू के। अब क्या हो जाएगा 21 अंदर, तो 21 के स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 58 के। अब 58 इधर ले आएंगे तो 21 के स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो ये क्या होगा माइनस का, तो माइनस का 58 के और इधर से कितना हो जाएगा प्लस का 21 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इस वाले से, तो कितना हो जाएगा ये 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 तो 21 और यहां से 21 दूनी 42, 441 मतलब क्या है 441। अब हमें 441 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करके तो 58 आ जाए और मल्टीप्लाई के करके 441 आ जाए। तो 441 के फैक्टर ले लो, तो ये हो गया 441, ये देखो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 से गया तो कितना आएगा, ये 3 बन जाए 3, फिर 12 और 12 आएगा 4 टाइम में, और ये तो ये आ गया 147, ठीक है। अब ये फिर 3 से जाएगा तो कितना आएगा, ये देखो ध्यान से, और ये आएगा 43 से जाएगा तो 4 और 1 तो 4 12 और 21 7 बनेंगे, तो ये कितना आ गया 47, ठीक है। अब 47 के टुकड़े नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो हमारे फैक्टर क्या मिल गए 47 और 9, लेकिन ये 58 आएगा नहीं, यहाँ पे 49 आना चाहिए यार। ये कितना आ रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, ये 3 से किया तो 441 को 441 डिवाइडेड बाई 3 बन जा 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया इधर 1 4 4 वाली में, फिर ये 12, फिर बचा 2 1 7 वाली में 147 को फिर से हमने 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा 12 4 टाइम में, बचे 2 और 7 27 9 टाइम में, तो ये आ जाएगा हमारा 27, मतलब कितना आएगा ये 27 9 टाइम में, ठीक है। ये आ गया मेरा 49, ठीक है। कितना आ रहा है मेरा 49 और ये आ गया 49, और यहाँ पे देखो 49 जाएगा 7 से और ये 7 से, ये भी 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 7 7 जाए 49 और 9 तो 49 और 9 हमारे फैक्टर क्या मिले 49 और 9। यहाँ तक समझ में आया, तो फैक्टर क्या मिले मेरे
21k² माइनस 49k माइनस 9k और प्लस का 21 इक्वल टू 0। इस पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 3 कॉमन ले रहा हूं और k कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से क्या आएगा, और 7k माइनस 49, 9 4 13 जाएगा नहीं, 7 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 7 और k कॉमन आएगा, तो यहां से कितना आएगा, 3k माइनस 7। ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 3k है, यहाँ पे 9, तो माइनस का 3 बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट क्या आ गया मेरा, 7k माइनस 3 और यहां से क्या आएगा, 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो अब क्या होगा हमारा, ध्यान से देखो, मेरा क्या हो जाएगा, ये 7k माइनस 3 इक्वल टू 0 और इधर से क्या आएगा, 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, 7k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/7 और यहां से क्या आएगा, 3k इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू 7/3। दो वैल्यू आ गई। अब देखो ये ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल तो आना ही था, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब ये k, हमने k किसको माना था, शुरू में पहुंच जाते हैं, हमने k किसको माना था, हमने k माना था x/2x प्लस 1 को, और ये k किसके इक्वल है, 3/7 के, 3/7 के। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ गया, 7x और इधर से कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7x, तो इधर से कितना आ जाएगा, 3 2 या 6x प्लस 3। अब ये इधर आ गया, तो 7x माइनस 6x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 3। यही हमारा आंसर है। मतलब जो फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन मेरा क्या हो गया, ध्यान से देखो, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या माना था हमने, x/2x प्लस 1, तो यहां पे रख दो, देखो तो क्या आ जाएगा, ये 3 और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया मेरा, 3/7। यही हमारा आंसर है। आया समझ में? बहुत प्यारा, शानदार, दमदार क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। 2016 में 5 मार्क्स आया हुआ है। अच्छे से समझ में आया, एक एक स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रैक्शन वाला, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो ये वैसे नहीं है जो हमने पॉलिनोमियल में पढ़े, दोनों में हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन है वैसे ही। क्या कह रहा है ये, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। इसका मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। तो हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब कौन ज्यादा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो क्या करेंगे, लेट्स न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर को क्या माना मैंने, x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, मतलब 2x प्लस 2। अब क्या कहना है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इस ये फ्रैक्शन हो गया, मतलब x अपॉन x प्लस 2, यही तो बनेगा। क्यों, हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर x प्लस 2 प्लस इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब ये चीज उल्टी, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 अपॉन x, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 34/50, 34/50। अब देखो ध्यान से, सर इसको कैसे सोल्व करें, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, जो यहां न्यूमरेटर में है वो सेकंड में डिनोमिनेटर में है, और जो फर्स्ट में डिनोमिनेटर में है वो सेकंड में न्यूमरेटर में है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स, जब भी ऐसा दिया हो तो इसको यही करना, ये बहुत बेस्ट अप्रोच है, x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू k। मतलब इस पूरे को मैंने k मान लिया, तो क्या होगा मेरा, देखो ये k प्लस 1/k इक्वल टू 34/50। अब हम अननेसेसरी कि इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इधर, उस कैलकुलेशन से हम बच गए। हो उससे भी जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो गधा मजदूरी हो जाएगी। ये एक स्मार्ट अप्रोच है।
तो अब इससे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो k का एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये k इंटू के प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम ले लिया तो k इंटू के प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू के इक्वल टू 34 अपॉन 50। अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के इक्वल टू 34 अपॉन 50। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो क्या हो जाएगा 15 और ब्रैकेट के अंदर के स्क्वायर प्लस 1 और इधर से क्या होगा के इंटू 34। अब ध्यान से देखो क्या आ रहा है, ये 15 के स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 34 के। यहां तक क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, तो 15 के स्क्वायर और 34 तो माइनस का 34 के और प्लस का 15 इक्वल टू 0 है ना। तो यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करो तो 15 15 2 to 5 हमें पता है क्या होता है भाई, 15 इंटू 15 तो 150 और 75 2 to 5। अब 2 to 5 के मुझे ऐसे फैक्टर लेना है कि प्लस माइनस करके 34 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 to 5 आ जाए। तो 2 इसको 5 से किया तो ये कितना जाएगा 20 5 बारी में और 45, ठीक है। फिर इसको 5 से किया तो ये कितना जाएगा 9 और ये 3 से जाएगा तो ये फिर 3 से जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 5 3 जा 15 15 और ये 3 15 45 45 में से ये किया तो जा नहीं रहा है। और कोई तरीका देखो ध्यान से, तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45, इससे नहीं हो रहा है 5 15। और कोई तरीका, तो इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, इसके कुछ फैक्टर स्टक हो रहे हैं क्या, वेट कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9 45 ना 5 5 जा और 3 जा नहीं हो रहा है तो 25 और 9 हो तो गए 25 और 9, तो क्या क्या फैक्टर हमारे, तो 15 के स्क्वायर प्लस 25 के ओ माइनस 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 देखो माइनस, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए तो 5 माइनस के 9 के और प्लस के 50 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो अब ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से 5 कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है, तो यहां से कितना हो जाएगा 3k माइनस 5। अब यहां देखो माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ये 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या है, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 5k माइनस 3 और इधर से 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझा सकूं, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं 5k माइनस 3 इक्वल टू 0 और इधर से क्या लिख रहा हूं 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 5k इक्वल टू 0 प्लस 3, तो यहां से k कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5 और यहां से कितना आ जाएगा 3k इक्वल टू 5 और इधर से कितना आ जाएगा k इक्वल टू 5 अपॉन 3। यहां तक समझ में आया। देखो ये ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल है, क्यों, क्योंकि हमने जिसको माना था वो रेसिप्रोकल ही थे।